गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। किसी समय वहां लोग रहते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरी बस्ती में अफवाह फैल गई कि हवेली में कुछ अजीब घटित हो रहा है। आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई चीख रहा हो या कोई म्यूजिक बज रहा हो, लेकिन घर में कोई नहीं होता था। क्या तुम लोग डरने नहीं आए हो? राघव ने कहा और आगे बढ़ते हुए अंदर घुस गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे गए। हवेली के भीतर अंधेरा था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें अंदर खींच रही थी। धीरे धीरे हर कदम के साथ हवेली का माहौल और भी खौफनाक होता गया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। जब वे मुख्य कमरे में पहुंचे तो अचानक सबका ध्यान एक बड़े मटमैले शीशे पर गया। शीशे में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन वह बहुत विचित्र था। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ था, आंखें लाल और खून से सनी हुई। राघव ने अपने दोस्तों को देखा और कहा, तुम लोग पीछे मुड़ो, अब ये हमसे खेलने लगेंगे। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ अजीब सी हवा बहने लगी और कमरे के कोने से गहरी डरावनी आवाजें आने लगी। राघव की आंखों में एक अजीब सा चमक आ गई, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आ रहा हो। यह सब सच है, राघव फुसफुसाया। यह हवेली उन लोगों की है जो कभी यहां रहते थे, और अब यह हमारी आत्माओं का पीछा करने आई है। अचानक शीशे में से हाथ निकलने लगे जो एक एक करके उनके शरीर को छूने लगे। राघव ने चीखते हुए एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उसके साथ ही उसे पकड़कर खींचते रहे। हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, वे चिल्लाए, और फिर एक भयंकर चीख के साथ राघव और उसके साथी हमेशा के लिए हवेली में गुम हो गए। उस रात के बाद से हवेली और भी डरावनी हो गई, और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में अब भी रात को आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या पुकार रहा हो, लेकिन कभी कोई सामने नहीं आता। बस शीशे में उन खोए हुए लोगों के चेहरे दिखते हैं जो अब वहां के असली मालिक बन चुके हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वन जोन हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें।